अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। आज हम बात करेंगे महंगाई के ऊपर। हुकूमत ने दावे तो बहुत किए थे कि गरीब आदमी को रोज़गार मिलेगा, लेकिन हकीकत इसके बरक्स दिखाई दे रही है। पाकिस्तान भर में महंगाई का जिन बोतल से बाहर होता जा रहा है। गरीब आदमी को रोज़गार नहीं मिल रहा है, पढ़े लिखे नौजवान ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, सिफारिशें या पैसा चल रहा है। अगर हम सिर्फ लाहौर शहर की ही बात करें तो वहाँ पर भी देखा जाए तो महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि आम जो इंसान है उसके लिए जो ख़रीदो फ़रोख्त की चीज़ें हैं वो सेल करना या ख़रीद करना बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। हुकूमत को चाहिए कि जो अवाम है जिन्होंने एतमाद का वोट इनको दिया है, कम से कम उनका ख्याल किया जाए। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कौन सा ज़िला है, कौन सा इलाका है जहाँ पे महंगाई नहीं है। फ्यूल वो बढ़ चुका है, खाने पीने की अशिया वो भी अगर आप ख़रीदने चले जाएं तो वो भी डबल हो चुकी हैं। घी, आटा, चीनी, दालें सब महंगी हो चुकी हैं। गरीब आदमी की उतनी दिहाड़ी नहीं है जितने अखराजात हैं। वालिदैन बच्चों की फ़ीसें अदा करें या घर के अखराजात पूरे करें। दूसरी तरफ बिलों की मद में जो अब इजाफ़ा हो चुका हुआ है। मुझे याद है कि जब इमरान खान साहब ने लाहौर में जलसा किया तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि जो भी बिल आते हैं अगर ज़्यादा आए तो वहाँ पे उसी टाइम उनको फाड़ दिया गया। नून लीग की हुकूमत थी उस वक़्त और आप अपोजिशन में थे खान साहब, लेकिन आज आप हुकूमत में हैं और आपको चाहिए कि रोज़गार दिया जाए, नौकरियां दी जाएं। जो गरीब आदमी है वो आप पे एतमाद करके आपको लेके आया है, वोट आपको उन्होंने दिया है, और महंगाई कम से कम इसको कंट्रोल किया जाए। पेट्रोल की बात करें, जो लोग गाड़ियों पे आते थे पेट्रोल महंगा होने की वजह से वो मोटरसाइकिलों पे आ गए हैं। घी, आटा, चीनी, दालें, साबुन हर चीज़ महंगी है, रेट डबल हो चुके हुए हैं। हम कहीं भी जाके सर्वे करते हैं तो एक ही रोना वहाँ से नज़र आता है, महंगाई, हाय महंगाई महंगाई। खान साहब किस तरह ये कंट्रोल करेंगे आप, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम पिस रही है महंगाई में, अखराजात बढ़ चुके हैं, सैलरी उतनी है, उससे कैसे गुज़र बसर होगा, ये एक सवालिया निशान है। आवाम से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि हर तरफ गुर्बत छाई हुई है। कोई भी चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो जो पहले 1 रुपये थी आज 10 रुपये की हो चुकी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महंगाई किस कदर बढ़ती चली जा रही है। स्कूलों कॉलेजों की फ़ीसें वो भी बढ़ चुकी हैं। यहाँ तक कि जो सेलमैन हैं, जो कपड़े की दुकानों पे काम करते हैं या कोई जनरल स्टोर पे काम करता है या मेडिकल स्टोर पे काम करता है, जो प्राइवेट लोग हैं, वो किस तरह उनकी दिहाड़ी लगती है नहीं लगती। आम आप सड़कों पर देखें कि मज़दूर तबका किस तरह रोज़गार की तलाश में ज़लीलो ख्वार होता है कि उसके बच्चे जो हैं वो मुस्तकबिल का सरमाया बन जाए, लेकिन उनके पास इतने वसाइल नहीं होते। दिहाड़ी कभी लगती है कहीं नहीं लगती, तो काफ़ी ज़्यादा जो मुश्किलात हैं वो वाम पर इस तरफ हैं। खान साहब को चाहिए कि कम से कम महंगाई को कंट्रोल करे ताकि जो आवाम है वो सुख का सांस ले सकें और उनके जो अखराजात हैं वो भी कम हो सकें। आप रोज़ाना की बुनियाद पे अगर सर्वे भी कर लें तो आप देखेंगे कि जो मज़दूर तबका है वो आए रोज़ हुकूमत को कूस रहा है कि खुदारा हमारे हाल पर कुछ रहम किया जाए। यकीनन आज का ये मैसेज जो है वो हुकूमत भी सुन रही होगी और आवाम भी सुन रही होगी, और मैं हुकूमत से यही मुतालबा करूँगा कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दिया जाए, जिनको नौकरियां नहीं उनको नौकरियां दी जाएं, ताकि जो खान साहब ने नौकरी देने का वादा किया था, मकान देने का वादा किया था, वो पूरा हो सके और आप जो आवाम पे जो अदम एतमाद है उसको एतमाद को दोबारा से बहाल करने की ज़रूरत है। जी।